एशियन जापानी कंपनी के ये कर्मचारी तपती धूप के बावजूद धरने पर हैं। रोहतक के आईएमटी के पास ये कंपनी है और इसके 700 से ज्यादा कर्मचारी कंपनी से नाराज हैं। नाराजगी उन 20 कर्मचारियों को लेकर है जिन्हें कंपनी प्रशासन बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। कंपनी के मुताबिक कंपनी कानून के तहत ही कर्मचारियों को निकाला गया है, जबकि धरने पर बैठे कर्मचारी कहते हैं कि कंपनी में शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के चलते 20 कर्मचारियों को निकाला गया है। क्या मांग क्या है? मांग हमारी यही है, जो हमारे 20 कर्मचारी साथी निकाले गए हैं उनको वापस कंपनी में लिया जाए और जैसे हमारी कंपनी चली हुई थी ऐसे ही चले और हमारी यूनियन की जो प्रोसेस एक्टिविटी है उसमें पूरा सहयोग दे कंपनी प्रबंधक, उसमें कोई टांग ना अड़ाए। फिर उसके बाद हम प्रशासन के पास गए या सरकारी महकमे के पास गए तो वहाँ से हमें कोई सहायता नहीं मिली और साथ में जो मैनेजमेंट को बोला कि हमें वापस लोग कहते हैं कि जहाँ जाना वहाँ जाओ, सब कुछ प्रशासन शासन लेबर और सब कुछ हमारे हाथ में है, जहाँ जाना जहाँ धक्के खाओ, तुम्हारी नौकरी पे तो लग चुकी है। इस मामले में कंपनी अधिकारियों से भी बात की गई है, जिसमें अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ने कानून के तहत ही 20 कर्मचारियों को निलंबित किया है जिनकी बहाली नहीं हो सकती। हमारे को 10 से 11 करोड़ का लॉस हो चुका है। 25 अप्रैल 2017 तक का हमारे को 6 करोड़ 34 लाख का लॉस हुआ था, जिनके हमें उन्होंने सूचना हम उनको भेज चुके हैं। उनको जो 20 की सूची है वो जो अपने लेबर लॉज के प्रावधान है, जो टर्म एंड कंडीशंस है अपॉइंटमेंट की, जो हमारे जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर हैं जो सर्टिफाइड है लेबर डिपार्टमेंट से, उन्हीं के अनुसार हमने कार्रवाई की है। तो इसलिए उनको हम नहीं ले सकते। उसी कार्रवाई के अंदर हमने ये कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हमने कार्रवाई की है। हालांकि दोनों का टकराव जारी है। कंपनी प्रबंधन फैसला पलटने को तैयार नहीं और कंपनी के कर्मचारी मानने को तैयार नहीं। ऐसे में टकराव बढ़ भी सकता है, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने धरने पर बैठे कर्मचारियों को बातचीत का भी न्योता दिया है और नुकसान का हवाला देते हुए काम पर वापस लौटने की अपील भी की है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।